या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के सभी भक्तों को नमस्कार। आइए मिलकर श्री दुर्गा स्तुति के 13 अध्यायों का श्रवण करें। इस दुर्गा स्तुति को नवरात्रे अन्यथा किसी भी दिन सुनना अत्यंत शुभकारी माना गया है। वीडियो सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आइए माता की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। श्री दुर्गा स्तुति पाठ पर ओम श्री गणेशाय नमः। पहला अध्याय दोहरा। वंदु गौरी गणपति शंकर हनुमान राम नाम प्रवास है सबका कल्याण। गुरुदेव की जनु की रज मस्तक पेलगाऊं शादा माता कृपा लेखनी का बल पाऊं। नमो नारायण दास जी विपिन कुल संकार पूज्य पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। वंदु सत्सत समाज को वंदु भक्तन बेग जिनकी संगत से हुए उल्टे सीधे लेख। आदिशक्ति वंदना करके शीश नौ शक्ति के पाठ की भाषा सरल बनाऊं। क्षमा करे विद्वान सब जाने मुझे अनजान। चरणों की रज चाती बालक अमर नादान कर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार। आदिशक्ति भक्ति से होगा बेड़ा पार। कलियो कपट कीजियो निजो डेरा कर्मों के वश कश कनेरा। चिंता में निसी जरी प्रभु को सिमरन कबू ना करी। यह स्तुति लिखी तिनके कारण दुख नाशों कष्ट निवारण। मार्कंडे ऋषि करे बिखाना सन सुनियो लाव्यो निज नामा। सवारो चिपिक नामो मनवंत मंत्र में सूरत नाम राजक भर में। राज करत पर जपड़ी लाई युद्ध में मरी सभी कटाई। राज प्राण लियो तब भागा राज को परिवार त्यागा। सचे बांडे सभी किचाना राजा मर्म ये बन में जाना। सुनी खबर अति बय उदासा राजपाट से हुआ निराशा। भटके आए के बन माही मेगा मुनि का आश्रम जाही। मेगा मुनि आश्रम था कल्याण निवास रहने लगा सूरत वहां बन संदर का दास। एक दिन राजा को आया अपने राज्य के ध्यान चुपके आश्रम से पहुंचा निकला बन में जान। मन में शोकति उपजाए नैरन से नीर बहाए पूर्व ममता थी दुख लागा। अपने आप को जान अभागा मन में राजन करो विचारा कर्मावश पाऊं दुख भारा। रह न होकर आज्ञा करी गई राजधानी बिसारी। विद्या मोह भय विपरीता निश्चिन रहो विपिन वे बीता। देव करोगे कबू साई काटे मोरी विपता से राई। सोच सोच बेह विहवाला आयो वैश्यो एक तही काला। नितिन राजन को कीन परिणामा वैश्य समाधि के निजनामा। राजा के समाधि से कारण तो बतलाइए दुखी मन में लीन की उस मन में आयु। आह बरी उस वैश्य ने बोला हो बेचैन सुमर कनिष्ठ दुख का भर आए जल नैन। वैश्य कश्मर का कह टाला पुत्रों ने घर से निकाला छीन लिया धन संपत्ति मेरी। मेरी जान विपता ने घेरी घर से धक्के खाके आया। नारी ने भी दगा कमाया संबंधी सज्जन सब त्यागे। दुख पा गए जीव भागे फिर भी मन में दीन आवे। ममता व हरबल कल पावे दोहा। मेरे रिश्तेदारों के नीचों का काम फिर भी उनके बिना आए ना मुझे राम। सूरत ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा तुम्हारा हुआ ममता व हाल जैसा। दोनों दुखिया मुनि आश्रम आई चरण शीस नवा कर वचन के सुनाइए। विचार कर कृपा बतलाइए का हमें जीवन का भेद समझाइए का जिन्होंने हमारा निरादर किया है हर जगह ही बेआदर किया है। छीन लिया धन और स्वस्य जो किया खाने तक से बेबस है जो ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है उनके लिए क्यों ये घबराता है। हमारा ये मोह तो छुड़ा दीजिएगा हमें अपने चरण लगा दीजिएगा। उनकी मिति मानकर मेघादर्शी सुजान के धीरज के लिए क्या ये आत्मज्ञान। ये मोह ममता अति दुखदाई सदा रहे जीवों में समाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्व ममता वश पावे दुख सर्व। ग्रह संबंधी पुत्र और नारी सबने झूठी ममता ढारी। यद्यपि झूठ मगर न छूटे इनसी के कारण कर में फूटे। ममता व चिड़ी चौक चुकावे भूखी रहे बच्चों को हिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी ब्राह्मण डोमिये राजा रानी। ममता ने जग को बिराया हर प्राणी को ज्ञान बुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी आए सिर पर विपता बारी। तुमको ज्ञान यथार्थ नहीं तभी तो दुख मानो मन माही। तो हम पुत्र करे माँ बाप का लाख अधिकार माता पिता छोड़े नहीं फिर झूठा प्यार। योग निद्रा इसी तो ममता का है नाम जीवों को कर रखा है इसी ने बेराम। भगवान विष्णु की शक्ति ये भक्तों की खातिर भक्ति ये महामाया नाम धराया है। भगवती का रूप बनाया है ज्ञानियों के मन को हरती है प्राणियों को बेबस करती है। शक्ति मन भरमाती है ममता में साथी है जिस पर कृपा करती है उसके दुख को हरती है। जिसको देती वरदान है ये उसका करती कल्याण है। ये यही विद्या कहलाती है विद्या भी बन जाती है। संसार को तारने वाली ही दुर्गा महाकाली है। संपूर्ण जग की पालक है कुल सृष्टि की पालक है। दुहा ऋषि से पूछा राजा ने कारण तो बताइए भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाइए। मेघा मुनि बोले सुन ध्यान से निद्रा में विष्णु भगवाते थे राम से शैशैया पे वो असुर मधु कैटव पाम प्रकटे दो। श्रवण महल से लेके प्रभु की जन्म लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म। उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए लगी निद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मगन मन ब्रह्मा स्तुति करी कि योग निद्रा को त्यागो हरि का शक्ति निद्रा तू बन भक्ति तू स्वा तू अम्बे सुख संपत्ति तू सवित्री संध्या विश्वदार तू उत्पत्ति पालन व संहार तू। तेरी रचना से संसारा है संसार है किसी ने न पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्र पदम हाथ ले भक्तों के अपने सदा साथ दे। महामाया तब चरण दिवाऊं तुम्हारी कृपा बेवत पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव जाए धारण विविध शरीर कराए। तुम्हारी स्तुति न की ना जाए कोई ना पार तुम्हारा पाए। मधु कैटम मोह मारने आए तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्रों से हट जाओ शेषैया से ने जगाओ। सुर पर ममता डालो शरणागत को देवी बचा लो। सुनस्तुति प्रकटी महामाया प्रभु आंखों से निकली छाया। तामसी देवी नाम धराया ब्रह्मा खतर प्रभु जगाया। दोहा योग निद्रा कहते ही प्रभु खड़े नैन। मधु कैटब को देखकर बोले क्रोधित बैन। ब्रह्मा मेरा अंश मार सके ना कोई मुझसे बल अजमाने को लड़ देखो तुम तो है। प्रभु गदा लेकर उठे करने दैत्य संहार पाकिम लड़े वश वो 5000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों का मन भरमाया बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाया। अभिमानी कहने लगे सुन विष्णु दरदयान युद्ध से प्रसन्न है मांगो कुछ वरदान। प्रवते कौते करे बोले इतना हो मेरे हाथों से मरो वचन मुझे ये दो। वचनबद्ध वै राक्षस जल को देखा पार। अकाल के बचने से कहते शब्द उचार। जल ही जल चौर है
ब्रह्मा कमल विराज मानना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज, वध की जो जगह पे जल ना दिए दिखाए, पर हमने इतना सुनते ही ले जंगा पे लेट लेटाए। चक्र सुदर्शन थे दोनों के सिर काट, खुले नैन रहे दोनों के देख प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रकटी महामाया, पाठ पढ़े जो प्रेम से उसकी करे सहाय। शक्ति के प्रवाह पहला अध्याय, मन पाठ कारण से शब्द बनाए। शक्ति भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रिद्धि सिद्धि नवनदी दे जाति कल्याण। दूसरा अध्याय दुर्गा पाठ का दूसरा शुरू कर अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से सब संकट मिट जाए। मेधा ऋषि बोले तभी सुन राजन धर ध्यान, भगवती देवी की कथा करे सबका कल्याण। देवसुर भयो युद्ध अपारा, महिषासुर दैत्य सधारा, योद्रा बलि इंद्र से बिड़ोयो, लड़े वर्ष स्वतंत्र न फिरोयो। देवसेना तब भागी बाई, महिषासुर रासन पाई। देव ब्रह्मा करे सब पुकारा, असुर राज छीन लियो हमारा। ब्रह्मा देवन संग आए पधारे, आए विष्णु शंकर द्वारे। कहा कथा भर नैनन नीरा, प्रभु देता सुध बहुत पीरा। सुन शंकर विष्णु अकलाए, भवे तनी मन क्रोध बढ़ाए। नैन भरे तेरे देव के लाला, मुख से निकलो तेज विशाला। जब तदेव के अंगों से निकला तेज अपार, उनकी ज्वाला से उज्जवल हुआ संसार। सभी तेजा जो मिल जाई, अतुल तेज बल प्रयो लिखाई। ताही तेज जो प्रकटी नारी, देख देव सब भय सुखारी। शिव के तेज ने मुख उपजाए, धर्म तेज ने केश बनाए। विष्णु तेज से बनी भुजाएं, कूच में चंद्र तेज समाये। नासक तेज कुबेर बनाई, अग्नि तेज त्रिनेत्र समाई। ब्रह्मा तेज प्रकाश फैलाए, रवि तेज ने हाथ बनाए। तेज प्रजापति दांत उपजाए, श्रवण तेज वायु से पाए। सब देवन जब ये तेज मिलाए, शिवा ने दुर्गे नाम धराए। दुहा ठास कर गर्जी तब दुर्गा अदबानी, सब देवन ने शक्ति की माता करके मानी। शंभु ने त्रिशूल चक्र विष्णु ने दीना, अग्नि ने शक्ति और शंख वर्ण ने से लीना। धनुष्वान तरकश वायु ने बेट चढ़ाया, सागर ने रत्नों का माँ को हार पहनाया। सूर्य ने सब रोम किए रोशन माता के, व्रज दिया इंद्र ने हाथ में जगदाता के। रावत ने गले की घंटी ही दे डाली, सिंह हिमालय ने दीना करने को शेर सवारी। काल ने अपनी खड़ग दिया, फिर शीश निभाया, ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल भेंट चढ़ाया। विश्वकर्मा ने अद्भुत एक परसा दे दीना, शेषनाग ने शत माता को भेंट कीना। वस्त्र आभूषण नाना बांति देवन पहनाए, रतन चढ़त मैया के सिर पर मुकुट सुहाए। आदि भवानी ने सुनी देवन विनय पुकार, असुरों के संगार को हुई सिंह अस्वार। रण चंडी ज्वाला बनी हाथ लिए हथियार, सब देवन मिल तब कीनी जय जयकार। चली सिंह चढ़ दुर्गा भवानी, देव सेना को साथ लिए, सब हथियार सजाए रण में अति भयानक रूप किए। महिषासुर राक्षस ने जब यह समाचार उनका पाया, लेकर सुरों की सेना जल्दी रणभूमि में आया। दोनों दल सामने हुए रणभूमि में लड़ने लगे, क्रोधित हो रण चंडी लगी, लाशों पे लाशें गिरने लगे। भगवती का ये रूप देख असुरों के दल थे कांप रहे, लड़ने से घबराते थे, कुछ भाग गए कुछ हाँप रहे। असुर के साथ करोड़ों हाथी घोड़े सेना में आए, देख के दल महिषासुर का व्याकुल हो देवता घबराए। रणचंडी ने दशों दिशों में वो हाथ फैलाए थे, युद्ध भूमि में लाखों दैत्यों के सिर काट गिराए थे। देव सेना भाग उठी, रह गई अकेली दुर्गा ही। महिषासुर सेना के सहित ललकारता आगे बढ़ा तभी। उस दुर्गा अष्टभुजी माँ ने रणभूमि में लंबे सांस लिए, श्वास श्वास में अम्बा जी ने लाखों ही गण प्रकट किए। बलशानी गण बड़े वो आगे सजे सभी हथियारों से, गूंज उठा आकाश माता के जय जयकारों से। पृथ्वी पर सुरों की लहू की लाल नदी वह बहाती थी, बच नहीं सकता दैत्य कोई ललकार के देवी कहती थी। लकड़ी के ढेरों को अग्नि जैसे भस्म बनाती है, वैसे ही शक्ति की शक्ति दैत्य मिटाती जाती है। सिंह चढ़ी दुर्गा ने पल में दैत्यों का संहार किया, पुष्प देवों ने बरसाए माता का जय जयकार किया। अमन जो श्रद्धा प्रेम से दुर्गा पाठ को पढ़ता जाएगा, दुखों से वह रहेगा बचता, मनवांचित फल पाएगा। हुआ समाप्त दूसरा दुर्गा पाठ अध्याय, अमन भवानी की दया सुख संपत्ति घर आवे। तीसरा अध्याय दोहा। चक्षु ने निज सेना का सुनी जब ही संहार, क्रोधित होकर लड़ने को आप हुआ तैयार। ऋषि मेधा ने राजा से फिर कहा, सुनो तृतीय अध्याय की अब कथा। माँ योद्धा चक्षु था अभिमान में, गरजता हुआ आया मैदान में। वह सेनापति सूरों का वीर था, चलाता माँ शक्ति पर तीर था। मगर दुर्गा ने तीर काटे सभी, कई तीर देवी चलाए तभी। जब भी तीर तीरों से टकराते थे तो दिल शूरवीरों के घबराते थे। तभी शक्ति ने अपनी शक्ति चला, वह रथ असुर का टुकड़े टुकड़े किया। असुर देख बल माँ का घबरा गया, खड़क ले लड़ने को आ गया। किया वार गर्दन पे, जब शेर की बड़े वेग से खड़क मारी तभी। भुजा शक्ति पर मारा तलवार को, वह तलवार टुकड़े गई लाखों। असुर ने चलाए जो त्रिशूल भी, लगी माता के तन को वह फूल सी लगा। कांपने देख देवी का बल, मगर क्रोध से चैन पाए न पल। असुर हाथी पर माता थी, शेर पर लाई मौतें थी दैत्य को घेर कर। उछल सिंह हाथी पे ही जा चढ़ा, वह माता का सिंह दैत्य से जा लड़ा। जब ही लड़ते लड़ते गिरे पृथ्वी पर, बड़ी भद्रकाली तभी क्रोध कर। असुर दल का सेनापति मारकर चली काली के रूप को धार कर, गश्ती खड़क को चलाती हुई वह दुष्टों के दल को मिटाती हुई। पवन रूप हलचल मचाती हुई असुर दल जमीन पर सुलाती हुई। लहू की वह नदियां बहाती हुई, नए रूप अपने दिखाती हुई। दोहा। माँ काली ने असुरों की जब सेना दी मार, महिषासुर आया वहां रूप भैंसे का दार। गज उसकी सुनकर लगे भागने घन, कई भक्तों को सुर ने संहारा। खुरों से दबाकर कई पीस डाले, लपटे अपनी पूंछ में कईयों को मारा। जमीन आसमां को गज से हिलाया, पहाड़ों को सींग से उसने उखाड़ा। श्वास से बेहोश लाखों ही किन्ने लगे करने देवी के गण हाहाकारा। विकल अपनी सेना को दुर्गा ने देखा, चढ़ी सिंह पर मार किलकार आई। लिए शंख चक्र गदा पदम हाथों, वह त्रिशूल परसा ले तलवार आई। किया रूप शक्ति ने चंडी का धारण, वे दैत्य का करने थी संगार आई। लिया बांध बैंसे को निज पाश में जट, असुर ने वे बैंसे की देह बलटाई।
बना शेर सन्मुख लग गरजने, वो तो चंडी ने हाथ में परसा उठाया, लगी काटने दैत्य के सिर को दुर्गा। तो तज सिंह का रूप नर बन के आया, जो नर रूप की माँ ने गर्दन उखाड़ी तो गज रूप धारण किया, बिलबिलाया, लगा खींचने शेर को सूंड से। जब तो दुर्गा ने सूंड को काट गिराया, कपट माया का दैत्य ने रूप बदला, लगा बैंसे बन के उपद्रव मचाने। तभी क्रोधित होकर जगत माँ चंडी लगी नेत्रों से अग्नि बरसाने, दमकते हुए मुख से प्रकटी ज्वाला लगी वह असुर को ठिकाने लगाने। उछल भैंसे की पीठ पर जा चढ़ी वह, लगी पांव से उसकी देह को दबाने। दिया काट सर भैंसे का खड़स के, जब तो आधा होता असुर का बाहर आया, तो त्रिशूल जगदम्बे ने हाथ लेकर महादुष्ट का शीश धड़ से उड़ाया। चली क्रोध से मैया ललकारती, तब किया पल में दैत्यों का सारा सफाया। मनपुष्ट देवों ने मिलकर गिराया, अप्सरवों व गंधर्वों ने राग गाया। तृतीय अध्याय में है महिषासुर संहार, अमन पड़े प्रेम से जो मिटे कष्ट पार। चौथा अध्याय। आदिशक्ति ने जब किया महिषासुर का नाश, सभी देवता आ गए तब माता के पास। मुख प्रसन्न से माता के चरणों में सिर झुकाए करने लगे, स्तुति व मीठे बैन चुनाए। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में सिर झुकाते हैं, तेरे जय जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय दुर्गे आदि भवानी की, जय जय शक्ति महारानी की, जय अभय दान वरदानी की, जय अष्टभुजी कल्याणी की। तुम आते शक्तिशाली, तुम ही अद्भुत बल वाली, तुम रंचंडी, तुम अकाली, तुम दासों की हो रखवाली, हम तेरे ही गुण गाते हैं। तुम दुर्गा बनकर ताती हो, चंडी बन दुष्ट संगारती हो, काली रण में ललकारती हो, शक्तिशाली तुम बिगड़ी सवारती हो, हम तेरे गुण गाते हैं। हर दिल में वास तुम्हारा है, तेरा ही जगत पसारा है, तुमने अपनी शक्ति से बलवान दैत्य को मारा है, हम तेरे गुण गाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े तेरे दर पर कर जोड़े खड़े, वर पाने को चरणों पे बड़े, शक्ति बाजा दैत्यों से लड़े, हम तेरे गुण गाते हैं। हर विद्या का ज्ञान तुझे, अपनी शक्ति पर मान तुझे, हर एक की पहचान तुझे, हर दास का माता ध्यान तुझे, हम तेरे गुण गाते हैं। ब्रह्मा जी जब दर पर आते हैं, वेदों का पाठ सुनाते हैं, विष्णु जी चवर झुलाते हैं, शिव शंभु नाद बजाते हैं, हम तेरे गुण गाते हैं। तू भद्रकाली है कहलाई, तू पार्वती बन के आई, दुनिया के पालन करने को तू आज शक्ति है महामाई, हम तेरे गुण गाते हैं। भूखों को अन्न खिलाए तू, भक्तों के कष्ट मिटाए तू दयावान दाती मेरी, हर मन की आस बुझाए तू, हम तेरे गुण गाते हैं। निर्धन के तू भंडार भरे, तू पतितों का उद्धार करे, तू अपनी शक्ति देकर भवसागर से भी पार करे, हम तेरे गुण गाते हैं। है त्रिलोकी में वास तेरा, हर जीव में मैया दास तेरा, गुण गाता जमी आकाश तेरा, हमको भी मैया विश्वास तेरा, हम तेरे गुण गाते हैं। दुनिया के कष्ट मिटा माता, हर एक की आस बुझा माता, हम और कुछ नहीं चाहते हैं, बस अपना दास बना माता, हम तेरे गुण गाते हैं। तू दया करे तो मान भी हो, दुनिया की कुछ पहचान भी हो, भक्ति से पैदा ज्ञान भी हो, तू कृपा करे कल्याण भी हो, हम तेरे गुण गाते हैं। देवों ने प्रेम पुकार करी, मांबे झट प्रसन्न हुई, दर्शन देकर जग की जननी तब मधुर वाणी से कहने लगी, मांगो वरदान जो मन पाए। देवों ने कहा तब ये हर्षाए, जब भी हम प्रेम से याद करें माँ देना दर्शन दिखलाए, हम तेरे गुण गाते हैं। तब भद्रकाली ये बोल उठी, तुम करोगे याद मुझे जब ही मैं संकट दूर करूं तभी। इतना कहकर अंतर ध्यान हुई, तब अमन खुश होकर सबने कहा, जय जगतानी भवानी माँ, हम तेरे गुण गाते हैं। वेदों ने न पार पाया है, कैसी शक्ति माँ माया है, लिखते लिखते ये दुर्गा पाठ मेरा मन भी हर्षाया है। नादान अमन पर दया करो, शादा माता सिर हाथ धरो, जो पाठ प्रेम से पड़ जाए, मुंह मांगा माता वर पाए, सुख संपत्ति उसके घर आए, हर समय तुम्हारे गुण गाए, उसके दुख दर्द मिटा देना, दर्शन अपने दिखला देना, हम तेरे गुण गाते हैं। जयकारा सोच के पड़े जो मन चितलाए, भगवती माता उसके सब कष्ट देगी मिटाए। माता के मंदिर में जा 7 बार पढ़ जोए, शक्ति के वरदान से सिद्ध कामना होए। अमन निरंतर जो पढ़े पाठ एक ही बार, सदा भवानी सुख दे देती, भरती रहे भंडार। इस स्रोत को प्रेम से जो भी पढ़े सुनाए, हर संकट में भवानी उसकी होए आन सहाय। मान इज्जत सुख संपत्ति मिले अमन भरपूर, दुर्गा पाठी से कभी न रहे मैया दूर। अमन की रक्षा सदा ही करो जगत महारानी, जगदम्बे माँ कालका चंडी आदि भवानी। 5वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ 5वां में अध्याय। एक समय शुभ निशुभ 2 हुए जाते बलवान, जिनके भय से कांपता था सारा जहान। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन छीन, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब भी मुझे करूंगी मैं कल्याण। सभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़े सभी। कहने लगे, हे मैया उपकार कर, तू आ जल्दी दैत्यों का संहार कर। प्रकृति महादेवी भद्रा है तू ही गौरी दात्री व रुद्रा है तू ही चंद्ररूप, तू सुखदायिनी, तू लक्ष्मी सिद्धि है सिंहवाहिनी। हे बेअंत रूप और कई नाम है, तेरे नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कीर्ति, तू सत्कार है, तू विष्णु की माया, तू संसार है। तू ही अपने दासों की रखवार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तू ही हर प्राणी में चेतनादार है, तू ही बुद्धिमन, तू ही अहंकार है, तू ही निद्रा बन देती दातार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है, माँ नमस्कार है। तू ही छाया बन के छाई हुई, जुदा रूप सब में समाई हुई, तेरी शक्ति का सब में विस्तार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है, माँ नमस्कार है। तू तृष्णा, तू ही क्षमा रूप है, ये ज्योति तुम्हारा ही स्वरूप है, तेरी लज्जा से जग शर्मसार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है, माँ नमस्कार है। तू ही शांति बन धीरज धरावे, तू ही श्रद्धा बन के ये भक्ति बढ़ावे, तू ही कांति, तू चमत्कार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है, माँ नमस्कार है। तू ही लक्ष्मी बन के भंडारपति, तू ही वृद्धि बन के कल्याणकति, तेरी समृद्धि रूप अवतार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है, माँ नमस्कार है। तू ही तुष्टि बन तन में विख्यात है, तू हर प्राणी की तात और मात है, दया बन समाई तू दातार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है, माँ नमस्कार है।
तू ही भ्रांति ब्रह्म उपजा रही दृष्टि, तू ही कहलारी, तू चेतना निराकार साकार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शक्ति है, ज्वाला प्रचंड है, तुझे पूछता सारा ब्रह्मांड है, तू ही रिद्धि सिद्धि का भंडार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। मुझे ऐसी भक्ति का वरदान दो, अमन का भी उद्धार कल्याण हो, तू दुखी नार्थों की गमकार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। नमस्कार उस तोर को जो पड़े, भवानी उसके सब कष्ट हरे, अमन हर जगह पे मददगार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। दोहा। राजा से बोला ऋषि सुन देवन की पुकार, जगदम्बे आई वहां रूप पार्वती धार। गंगा जल से जब किया भगवती ने स्नान, देवन से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल, पार्वती कंठ से धारा रूप विशाल। शिवा ने कहा मुझके ही ये ध्या रहे, ये स्तुति मेरी ही गा रहे है। शुंभ और निशुंभ के डराए हुए शरण में हमारी आए हुए। शिवान से बन गई अम्बिका, जो बाकी रेवे बनी कालका। धड़े शैलपुत्री ने दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक अरूप। महाकाली जग में विचरने लगी और अम्बे हिमालय पर रहने लगी। तभी चंड और मुंड आए वहां, विचरते पहाड़ों में अम्बे, जहां अति रूप सुंदर ना देखा गया, निरख रूप मोह दिल में पैदा हुआ। कहा जाके फिर शुंभ महाराज जी की देखिए एक सुंदरी आज ही, चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई, वह हर मन में ममता को भरती हुई। चल आंखों से देख लो, बाल लो, रतन है तो रोकी का संभाल लो। सभी सुख चाहे घर में मौजूद हैं, मगर सुंदरी बिना वह बेसूद हैं। वह बलवान राजा है, किस काम का नाम पाए जो साथी वह आराम का। करो उससे शादी को जानेंगे हम, महलों में लाओगे तो मानेंगे हम। सुनकर वचन शुभ का दिल बड़ा महासूर सुग्रीव से यूं कहा, जाओ देवी से जाके जल्दी कहो कि पत्नी बनूं, महलों में आ रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला, हिमालय पे जा भगवती से कहा। जो भेजा है सुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वे कहता दुनिया का मालिक हूं मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालक हूं मैं। रतन है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूं संसार में। सभी देवता सिर झुकाए मुझे, सभी अपनी विपत्ति सुनाए मुझे। अति सुंदर तुम स्त्री रत्न हो, वो क्यों नष्ट करती सुंदरताई को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, ना भटको वन में ना ही दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिले ना विश्व सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा मैं, जान अपनी को वारण कर जाऊंगा। दोहा। दूध की बातों पर दिया देवी ना ध्यान, कहा डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल के कान। सुना मैंने वो दैत्य बलवान है, दुनिया में शह जोर धनवान है। सभी देवता उससे हारे हुए, छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए। ये माना कि रत्नों का मालिक है वो, सुना ये भी कि सृष्टि का पालक है वो। मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी न सुर का हुक्म माना है। जिस जग में बलवान पाऊंगी मैं, उस कंत अपना अपनाऊंगी मैं। है जो शुभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। दोहा। का दूत ने सुंदरी न कर यू अभिमान, शुभ निशुंभ है दोनों योद्धा अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सके न कोई, तू झूठे अभिमान में काहे जीवन खोए। अम्बा बोली दूध से बंद करो उपदेश, जाओ शुभ निशुंभ को दो मेरा संदेश। अमन वे दैत्य जो वह कहना आए, युद्ध की प्रतिज्ञा मेरी देना सब समझाए। छठा अध्याय। नवदुर्गा पाठ का छठा ये अध्याय, जिसके पढ़ने सुने जीव मुक्त हो जाए। ऋषिराज कहने लगे सुन राजन मन लाए, दूत ने आके शुंभ को दिया हाल बतलाए। सुनकर सब वृतांत का हुआ क्रोध से लाल, धूम्रलोचन सेनापति तब बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर ने सेना लेके जाओ, केशों से तुम पकड़ कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुभ की चला दैत्य बलवान, सेना 60,000 ले चलती पहुंचा आन। देखिए हिमालय शिखर पर बैठी जगत अदार, क्रोध से तब सेनापति बोला यू ललकार। चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाश। सुने भवानी ने वचन बोल तज अभिमान, दिखूं तो सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तब हाथ से कैसे जान बचाऊं, बिना युद्ध कर किस तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर वचन दलेर, दुर्गा ने हुंकार से किया बसम का ढेर। सेना तब आगे बढ़ी, चले तीरों पर तीर, कटकट गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माने थी के बानों की वो वर्षा बसाई, देतों की सेना गिरी सभी भूमि पे आई। सिंह ने भी कर गर्जन लाखों दिए संहार, सीने दैत्य के दिए निज पंजे से फाड़। लाशों के लग रहे थे रणभूमि में ढेर, चारों तरफ फिर रहा था जगदम्बे का शेर। धूम्रलोचन और सेना के मरने का सुन हाल, दैत्य राजा की क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंडबुड़ तब दैत्य से बोला यूं ललकार, सेना लेकर साथ तुम जाओ हो होशियार। मारो जाकर सिंह को देवी लाओ साथ, जीत कर ना आए तो करना उसकी घात। देखो उस अम्बा को कितनी है बलवाली, जिसने मेरी सेना ये सभी मार डाली। आज्ञा पाकी शुंभ का चला दैत्य बलवीर, अमन इन्हें ले जा रहे मरने को तकदीर। सातवां अध्याय। चंडमुंड चतुरंगी सेना को ले साज, अस्त्र शस्त्र ले चले देवी से करने दो हाथ। गए हिमालय पर जब ही दर्शन सबने पाए, सिंह चढ़ी अम्मा अम्बिका खड़ी वहां मुस्कुराए। लिए तीर तलवार दैत्य माता पे धाये, दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाए। क्रोध से अम्बा की आंखों से भरी जो लाली निकली दुर्गा के मुख से, तब ही माँ काली। खाल लपटे चीते की गल मुंडमाला, लिए हाथ में खप्पड़ और खड़क विशाला। लप लप करती लाल जुबान मुंह से थी निकाली, अति भयानक रूप से फिरती थी माँ काली। अठास कर गरजी तब दैत्यों पे धाई, मार ताड़ कर कीनिए सुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुंह में डाले, पाँव नीचे पीस डाले लाखों मतवाले। रुंडों की माला में काली शीश पिरोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंडमुंड ये नाश देकर आगे बढ़कर आए, माँ काली ने तब अपने कई नए रंग दिखाए। खड़क से कई ही असुरों के टुकड़े कर दीने, खप्पर भर भर कर लहू लगी दैत्यों का पीने। दोहा। चंडमुंड का खड़क से लीना शीश उतार, आ गई पास भवानी के मारे कलकार। माँ काली ने दुर्गा से किया दैत्य संहार, शुभ निशुंभ को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बा कहने लगी सुन मम काली आज बाद, आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विकास। चंडमुंड को मार कर आई हो तुम आप, आज से घर घर होवेगा नाम तेरे का जाप। जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय, माँ काली कृपा से संकट सब मिट जाए। नव दुर्गा का पाठ हमन करे कल्याण, पढ़ने वाला पाएगा मुंह मांगा वरदान। आठवां अध्याय। दोहा। काली ने जब कर दिया चंडमुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ उदास। तभी क्रोध करके बड़ा आप आगे, इकट्ठे किए दैत्य जो रन से भागे।
कुलों की कुल असुरों के लिए बुलाई दिया हुक्म अपना तब ये सुनाई, चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के फिरो देवियों की निशतों मिटा के। आधा युद्ध और शुभ थे दैत्य योद्धा भरा उनके दिन में भयंकर कूदा। असुर रक्त बीज को ले साथ धाये चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा तब वे शुभ विमानी चला आप ही हाथ में धनुष थानी। जो देवी ने देखी नहीं सेना आई धनुष की तभी डोर माने चढ़ाई। वे टंकार सुन गूंजा का सारा महाकाली के साथ किलकार मारा। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर आए देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा वह निज नाम से नाम उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्राह्मणी चढ़ी हंस माला कर मंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई शिव शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह बनी अम्बा स्वामी कार्तिक की अंशी चढ़ी गरुड़ आई थी जो विष्णु वंशी। वरा अंश से रूप वराई आई वह नरसिंह से नरसंगी कहलाई। एरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति पाई महादेव जी तब ये आज्ञा सुनाई। सभी मिलकर दैत्यों का संहार कर दो सभी अपनी अंशों का विस्तार कर दो। दोहा इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार प्रकृति देवी चंड का रूप भयानक दार। घोर शब्द से गर्ज कर कहा शंकर से जाओ बनो दूर संदेश से दैत्यों को बचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पताल इंद्र को त्रिलोकी का दे दे राज्य संभाल। नहीं तो आई युद्ध में तज जीवन की आस इनके रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूध बनाने से शिवदूती हुआ नाम इसी चंडी महामाया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभु की मानी एक नाबाद चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। असुरी सेना ने ली सभी शक्तियां घेर चले थी तलवार वह हुई युद्ध की छेड़। दैत्य पर सभी देवियां करने लगी प्रहार छिन भर में होने लगा सुर सेना संहार। दशों दिशों में मचा भयंकर हाहाकार नवदुर्गा का चाह रहा था वहां तेज अपार। सुन काली की गर्जन हुआ व्याकुल वीर चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कलिए बख्शन गई श्री नंबे की तलवार ने किए दैत्य अधीर। ये संग्राम देखकर गया दैत्य खींच तभी युद्ध करने आगे बढ़ा रक्त बीज। गदा जाते ही हमारी बलशाली ने चलाए कई बांध तब काली ने। लगे 30 सीने से वापस फिरे रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब ही जमीन पर बहा हुआ प्रकट पे दैत्य भी लाका। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे उनसे कई दैत्य पैदा हुए हैं। ये बढ़ती हुई सेना देखी जभी तो घबरा गए सभी देवता भी तभी। विकल हो गई सब जब शक्तियां तो चंडी ने महाकालका से कहा करो अपनी जीभ का विस्तार तुम फैलाओ ये मुंह अपना एक बार तुम। मेरे शस्त्र से जो लहू गिरे हुए धरती के बदले जुमा पर पड़े। ये लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम ये लाशें भी बख्शन किए जाओ तुम। ना इसका जो गिरने लहू पाएगा तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। दोहा इतना सुन मां काली ने किया भयंकर वेश घर से घबराकर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़ के आई अपने खड़क से दैत्य की गर्दन काट के राई। शीश कटा तो लहू चमुंडा गई पी रक्त बीज के रक्त से सके ना निश्चर जी। मां काली मुंह खोल के दाई दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने ना पाया खपर बर पर पी गई महामाया। भयो नाश तब रक्त बीज का नाची तब प्रसन्न हो काल का। असुर सेना तब दीनों संहारी युद्ध में वेयो कुलाहल पारी। देवतागण तब अति हर्षाए धर्यो शी शक्ति पद पाए। कर जोड़कर सब विनय सुनाई महामाया की स्तुति गाई। चंडिका तब दीनों वरदाना सब देवन का कियो कल्याणा। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने वर ये अमन दिया शक्ति ने। जो ये पाठ पढ़े या सुनाए मनवांचित फल मुझसे पाए उसके शत्रु नाश करूंगी पूर्ण उसकी आस करूंगी। माँ संपुत्र को मैं पालूंगी सभी भंडारे भर डालूंगी। दोहा 3 काल है सत्य शक्ति का वरदान नवदुर्गा के पाठ से सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का यही भंडार इसी के आश्रय हो अमन भव सागर पार। नवरात्रों में जो पड़े देवी के मंदिर जाए कहे मार्कंडे ऋषि मनवांचित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सब की आस पुजाए प्रेम सहित महामाया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया के मन मंदिर जब आए किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो पड़े या पाठ सुनाए अमन भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नवदुर्गा पाठ का 8वां ये अध्याय निशी दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए। 9वां अध्याय। राजा बोले ऋषि महिमा सुनी अपार रक्त बीज को युद्ध में चंडी द्यो संहार। कहो ऋषिवर अब मुझे शुभ निशुम का हाल जगदम्बे के हाथों से आया कैसे काल। ऋषिरा कहने लगे सुन राजन मन लाए दुर्गा पाठ का कहता हूँ अब मैं 9वां अध्याय। रक्त बीज को जब शक्ति ने रन में मारा चला युद्ध करने निशुम ले कटक अपारा। चारों ओर से दैत्य ने शक्ति को घेरा तभी चढ़ा महाकाली को भी क्रोध घनेरा। महाप्रक्रमी शुभ लिए सेना को आया गदा उठाकर महाचंडी को मारन धाया। देवियों दैत्यों के तीर लगे फिर चलने बड़े बड़े पलवान लगे मिट्टी में मिलने। रन में लगी चमकने वो तीखी तलवारें चारों तरफ होने लगी भयंकर ललकारें। दैत्य लगा रणभूमि माया दिखाने एक से अनेक वे अपने रूप नए बनाने। चंडी काली अम्का ने त्रिशूल चलाए क्षण भर में वे योद्धा सारे मार गिराए। शुभ ने अपनी गदा घुमा देवी पर डाली काली ने तिखे त्रिशूल से काटवे डाली। चढ़ी सिंह अम्बा ने कर प्ले दिखाई चंडी के खंडे ने हाहाकार मचाई। भर भर खपर दैत्यों का लहू पी गई काली पृथ्वी और आकाश में छाई खून की लाली। अष्टभुजी ने शुंभ के सीने मारा बाला दैत्य को मुषित करे उससे पृथ्वी पर डाला। शुंभ गिरा तो चला निशुंभ भरा मन क्रोधा ठास कर गरजा वे बलशाली योद्धा। दोहा अष्टभुजी ने दैत्य को मारा छाती तीर हुआ प्रकट फिर दूसरा छाती से बलबीर। बढ़ा वे दुर्गा की तरफ हाथ लिए हथियार खड़क लिए चंडी किया दैत्य संगार। शिवदूती ने खा लिए सेना के सभी वीर कौमारी छोड़े तभी धनुष से लाखों तीर। ब्रह्मणी ने मंत्र पढ़ फेंके उन पर नीर भस्म हुई सेना सब देवन बांधा तीर। सेना से निशुंभ का हुआ रण में संहार त्रिलोकी में मच गया माँ का जय जयकार। अमन 9वें अध्याय की कथा सुनी सुखसार पाठ मात्र से ही मिटे भीष्म कष्ट पार। 10वां अध्याय। दोहा ऋषिराज कहने लगे मारा गया निशुंभ क्रोध भरा अभिमान से बोला भाई शुभ। अति चतुर दुर्गा तुझे लाज जरा न आए करती है अभिमान तू बल औरों का पाए। जगदम्बे बोली तभी दुष्ट तेरा अभिमान मेरी शक्ति को भला सके कहाँ पहचान। मेरा ही त्रिलोकी में है सारा विस्तार मैंने ही उपजाया है ये सारा संसार।
चंडिका कलेंद्री सभी है मेरे रूप, एक हूँ मैं ही अंबिका मेरे सोई स्वरूप। मैं ही अपने रूपों में एक जान हूँ, अकेली माँ शक्ति बलवान हूँ। चढ़ी सिंह पर दाती ललकारती, भयानक अति रूप थी धारती। बड़ा शुंभ आगे गरजता हुआ, गदा को घुमाता तजता हुआ। तमाशा लगे देखने देवता के लिए, सुरराज था लड़ रहा, अकेली थी दुर्गा इधर लड़ रही। वह हर वार पे थी आगे बढ़ रही। असुर ने चलाए हजारों ही तीर, जरा भी हुई ना वे मैया धीर। शुंभ ने हाथ मुगदर उठाया, असुर माया कर दुर्गा पर वह चलाया। तो चक्कर से काटा भवानी ने वो, गिरा धरती पर होके वह टुकड़े दो। उड़ा शुंभ आकाश में आ गया, वो ऊपर से प्रहार करने लगा। तभी की भवानी ने ऊपर निगाह, तो मस्तक का नेत्र वहीं खुल गया। हुई ज्वाला उत्पन्न बनी चंडी, वो उड़ी वायु में देख पखंडी को। फिर आकाश में युद्ध भयंकर हुआ, वह चंडी से शुंभ लड़ता रहा। दोहा मारा तन चंडी ने थप्पड़, एक महान हुआ मूर्छित, धरती पर गिरा शुंभ बलवान। जल्दी उठकर हो खड़ा किया घोर संग्राम, दैत्य के उस पराक्रम से कांपे देव तमाम। बड़ा क्रोध से अपना मुंह खोलकर गरज कर भयानक शब्द बोलकर कहने लगा, कच्चा चबा जाऊंगा, निशा तेरी मिटा जाऊंगा। क्या सन्मुख तेरे मेरी औकात है, तरस करता हूँ नारी की जात है। मगर तूने सेना मिटाई मेरी, अगन क्रोध तूने बढ़ाई मेरी। मेरे हाथों से बचने ना पाओगी, मेरे पाँव के नीचे पिस जाओगी। वह कहता हुआ दैत्य आगे बढ़ा, भवानी को ये देख गुस्सा चढ़ा। चलाया वह त्रिशूल ललकार कर, गिरा खटके से दैत्य का धरती पर। किया दुष्ट असुरों का बाने संहार, सभी देवताओं ने कीनी जय जयकार। खुशी से वह गंधर्व गाने लगे, नित कर माँ को रिझाने लगे। अमन चरणों में से झुकाते रहे, वह वरदान मैया से पाते रहे। यही पाठ है 10वें अध्याय का। जो प्रीति से पढ़ प्रेम से गाएगा, वह जगदम्बे की भक्ति पा जाएगा, शरण में जो मैया की आ जाएगा। दोहा आदि भवानी की कृपा मनोकामना पाए, अमन जो दुर्गा पाठ को पढ़े सुने और गाए। कलिकाल विकराल में जो एक चाहे कल्याण, आदि शक्ति जगननी का करो प्रेम से ध्यान। श्री दुर्गा स्तुति का करो पाठ हमन दिन रैन, कृपा से आदि भवानी के मिलेगा सच्चा चैन। 11वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे, सुन पृथ्वी नरेश, महासुर संहार से मिटे सभी क्लेश। इंद्र आदि सभी देवता टली मुसीबत जान, हाथ जोड़कर करने लगे अम्बे का गुणगान। तू रखवाली माँ शरणागत की करे, तू भक्तों के संकट भवानी हरे। तू विश्वेश्वरी बन के है पालती, शिवा बन के दुख सिर से है टालती। तू काली बजाय माँ काल से, तू चंडी करे रक्षा जंजाल से। तू ब्राह्मणी बन रोग देव मिटा, तू तेजो मैया तेज देती बढ़ा। तू माँ बन के करती हमें प्यार है, तू जगदम्बे बन भरती भंडार है। कृपा से तेरे मिलता आराम है, हे माता तुझे लाखों प्रणाम है। तू त्रिनेत्र वाली, तू नारायणी, तू अम्बे महाकाली जगतारनी। गुणों से है पूर्ण मिटाती है दुख, तू दासों को अपने पहुंचाती है सुख। चढ़ी हंस वीणा बजाती है तू, तभी तो ब्राह्मणी कहलाती है तू। वाराही का रूप तुमने बनाया है, बनी वैष्णवी और सुदर्शन चलाया है। तू नरसिंह बन दैत्य संघारती, तू ही वेदवानी, तू ही स्मृति। कई रूप तेरे कई नाम है, हे माता तुझे लाखों प्रणाम है। तू ही लक्ष्मी श्रद्धा लज्जा कहावे, तू काली बन रूप चंडी बनावे। तू मेघा सरस्वती, तू शक्ति निद्रा, तू सर्वेश्वरी दुर्गा, तू मात इंद्रा। तू ही नैना देवी, तू ही माँ ज्वाला, तू ही चिंता पुण्य, तू ही देवी बाला। चमक दामिनी में है शक्ति तुम्हारी, तू ही पर्वतों वाली माता महतारी। तू ही अष्टभुजी माता दुर्गा भवानी, तेरी माया मैया किसी ने ना जानी। तेरा नाम नव दुर्गा सुखदाम है, हे माता तुझे लाखों प्रणाम है। तुम्हारा ही यश वेदों ने गाया है, तुझे भक्तों ने भक्ति से पाया है। तेरा नाम लेने से टलती बलाएं, तेरा नाम दासों के संकट मिटाएं। तू माँ माया है पापों को हरने वाली, तू उद्धार पतितों का है करने वाली। दोहा स्तुति देवन की सुनी माता हुई कृपाल, हो प्रसन्न कहने लगी दाती दीन दयाल। सदा दासों का करती कल्याण हूँ, मैं खुश होके देती ये वरदान हूँ। जब भी पैदा होगा असुर पृथ्वी पर, तभी उसको मारूंगी मैं आनकर। मैं दुष्टों के लहू का लगाऊंगी भोग, तभी रगदंता कहेगा ये लोग। बिना घर अवतार धारूंगी मैं, तो शक्ताक्षी बन निहारूंगी मैं। बिना वर्षा के अन्न उपजाऊंगी, अपार अपनी शक्ति मैं दिखलाऊंगी। हिमालय गुफा में मेरा वास होगा, यह संसार सारा मेरा दास होगा। मैं कलयुग में लाखों फिरो रूपधारी, मेरी योगनियां बनेगी बीमारी। जो दुष्टों के रक्त तो पिया करेंगी, ये कर्मों का भुगतान किया करेंगी। दोहा अमन जो सच्चे प्रेम से शरण हमारी आए, उसके सारे कष्ट मैं दूंगी आप मिटाए। प्रेम से दुर्गा पाठ को जो करेगा प्राणी, उसकी रक्षा सदा ही करेगी महारानी। बढ़ेगा 14 भवन में उस प्राणी का मान, अमन जो दुर्गा पाठ की शक्ति जाए जान। एकादश अध्याय में स्तुति देवन की, अष्टभुजी माँ दुर्गा ने सब विपता हर लीन। भाव सहित इसको पढ़े जो चाहे कल्याण, मुंह मांगा देती, अमन है दाती वरदान। 12वां अध्याय। द्वादश अध्याय में है माँ का आशीर्वाद, सुनो राजा तुम मन लगा देवी देव संवाद। माँ लक्ष्मी बोली तभी जो करे मेरा ध्यान, इसी दिन मेरे नामों का जो करता है गान। बधाई उसकी सभी करती हूँ मैं दूर, उसके ग्रह सुख संपत्ति करती हूँ भरपूर। अष्टमी नवमी चतुर्दशी करके एकाचित्र, मन क्रमवाणी से जो करे मेरा पाठ नित। उसके पावे पापों से उत्पन्न हुए क्लेश, दुख दरिद्र सभी मैं करती दूर हमेश। प्रियजनों से होगा ना उसका कभी वियोग, उसके हर एक काम में दूंगी मैं संयोग। शत्रु डाकू राजा और शस्त्र से बच जाए, जल में मैं डूबे नहीं, ना ही अगन जलाए। भक्ति पूर्व पाठ जो पढ़े या सुने सुनाए, महामारी बीमारी का कष्ट ना कोई आए। जिस घर में होता रहे मेरे पाठ का जाप, उस घर की रक्षा करूं मिट सभी संताप। ज्ञान चाहे ज्ञान से जपे जो मेरा नाम, हो प्रसन्न जीव के करूं मैं पूर्ण काम। नवरात्रों में जो पढ़े पाठ मेरा मन लाए, बिना यत्न के सब मनवांछित फल पाए। पुत्र पौत्र धन धाम से करूं उसे संपन्न, सरल भाषा का पाठ जो पढ़े लगाकर मन। बुरे स्वप्न ग्रह दशा से दूंगी उसे बचा, पड़ेगा दुर्गा पाठ जो श्रद्धा प्रेम बढ़ा। भूत प्रेत पिशाचिनी उसके निकट न आए, अपने दृढ़ विश्वास से पाठ जो मेरा गाए। निर्जन वन सिंह व्याध से जान बचाऊं आन, राज्य आगे से भी होने ना दूं नुकसान। भंवर से भी बाहर करूं लंबी भुजा पसार, अमन जो दुर्गा पाठ पढ़ करे प्रेम पुकार। संसारी विपत्तियां देती हूँ मैं टाल, जिसको दुर्गा पाठ का रहता सदा ख्याल। मैं ही रिद्धि सिद्धि हूँ माँ काली विकराल, मैं ही भगवती चंडिका शक्ति शिवा विशाल। भैरव हनुमत मुख घन है मेरे बलवान, दुर्गा पाठी पे सदा करते कृपा महान। इतना कहकर देवी हो गई अंतर्ध्यान, सभी देवता प्रेम से करने
लगे गुणगान। पूजन कर भवानी का मुंह मांगा फल पाए, अमन जो दुर्गा पाठ को नित्य श्रद्धा से गाए। वरदाती का हर समय खुला रहे भंडार, इच्छित फल पाए अमन जो भी करे पुकार। 21 दिन इस पाठ को कले नियम बनाए, हो विश्वास अटल तो वाक्य सिद्ध हो जाए। 15 दिन इस पाठ में जो लग जाए ध्यान, आने वाली बात को आप ही जाए जान। 9 दिन श्रद्धा से करे नवदुर्गा का पाठ, नवनिधि सुख संपत्ति रहे शाही ठाठ। 7 दिनों के पाठ से बल बुद्धि बढ़ जाए, 3 दिनों का पाठ ही सारे पाप मिटाए। मंगल के दिन माता के मंदिर करे ध्यान, अमन जैसी मन भावना वैसा हो कल्याण। शुद्धि और सच्चाई हो मन में कपट ना आए, तज कर सभी अभिमान ना किसी का मन कल पाए। सबका ही कल्याण जो मांगे दिन रैन, काल कर्म को परख कर करे कष्ट को सहन। रखे दर्शन के लिए निशित दिन प्यासे नैन, भाग्यशाली इस पाठ से पाएगा सच्चा चैन। द्वादश अध्याय मुक्ति का दातार, अमन जीव होकर निडर उतरे भव सागर से पार। 13वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे मन में अति हर्षाए, तुम्हें मातम देवी का मैंने दिया सुनाए। आदि भवानी का बड़ा है जग में प्रभाव, तुम भी मिलकर वैश्य से देवी के गुण गाओ। शरण में पढ़ो तुम भी जगदम्बे की, करो श्रद्धा से भक्ति मांबे की। ये मोह ममता सारी मिटा देवेगी, सभी आस तुम्हारी बुझा देवेगी। तुझे ज्ञान भक्ति से भर देवेगी, तेरे काम पुण्य कर देवेगी। सभी आश्रय छोड़ो गुण गाइयो, भवानी की ही शरण में आइयो। स्वर मुक्ति भक्ति को पाओगे तुम, जो जगदम्बे को ही ध्याओगे तुम। दोहा। चले राजा और वैश्य सुनकर सब उपदेश, साधारण करने लगे मन में सहे कलेश। मारकंडे बोले तभी सूरत किया तब घोर, राज तपस्या का मचा चौओर में शोर। नदी किनारे वैश्य ने डेरा लिया लगा, पूजने लगे मिट्टी की प्रतिमा शक्ति बना। कुछ दिन खा फल फूल का किया तभी निराहार, पूजा करते ही दियो 3 वर्ष गुजार। हवन कुंड में लहू के डाला काट शरीर, रहे शक्ति के ध्यान में होकर अति गंभीर। हुई चंडी प्रसन्न दर्शन दिखाया, महादुर्गा ने वचन मुंह से सुनाया। मैं प्रसन्न हूँ मांगो वरदान कोई, जो मांगोगे पाओगे तुम मुझसे सोई। कहा राजा ने मुझको तो राज चाहिए, मुझे अपना वही तख्त तो ताज चाहिए। मुझे जीतने कोई शत्रु न पाए, कोई वैरी माँ मेरे सन्मुख न आए। कहा वैश्य ने मुझे तो ज्ञान चाहिए, मुझे इस जन्म में ही कल्याण चाहिए। दोहा। जगदम्बे बोली तभी राजा भोगोगे राज, कुछ दिन ठहर के पहनोगे तुम अपना ही ताज। सूर्य से लेकर जन्म स्वर्णिक होगा तब नाम, राज करोगे कल बर ए राजन सुखदाम। वैसे तुम्हें मैं देती हूँ ज्ञान का वह भंडार, जिसको पाने से तुम हो भव से पार। इतना कहकर भक्ति हो गई अंतर्ध्यान, दोनों भक्तों का किया दाती ने कल्याण। नवदुर्गा के पाठ का 13वां यह अध्याय, जगदम्बे की कृपा से भाषा लिखा बनाए। माता की अद्भुत कथा मन जो पढ़े पढ़ाए, सिंहवाहिनी दुर्गा से मनवांचित फल पाए। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी धरे दाती का ध्यान, शक्ति से शक्ति का ये मांगे सब वरदान। अम्बे आद भवानी का यश गावे संसार, अष्टभुजी मां के भर्ती सदा भंडार। दुर्गा स्तुति पाठ से पूजे सब किया, सप्तश्री का टीका जो पढ़े मान विश्वास। अंग संग दाती फिरे रक्षा करे हमेश, दुर्गा स्तुति पढ़ने से मिटते सभी कलेश। इति श्री दुर्गा स्तुति समाप्त। कहते हैं माँ की कृपा शब्दों से नहीं अनुभव से मिलती है। बस विश्वास रखें, माता रानी हमेशा आपके साथ है। आपने ये कथा का श्रवण दुनिया के किस कोने से किया, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माता दी।